नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से जो भी पेनी स्टॉक है, ये 3-4 दिनों से आप देखेंगे सारे पेनी स्टॉक ने दौड़ लगानी शुरू की है। और पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट रखने वाले लोग को आज जो पेनी स्टॉक है वो एक बार फिर से तेज़ी दिखा रही है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा शेयर है जिसमें हमें करनी है खरीदारी, जिसमें रखनी है नज़र। थोड़ी बहुत तेज़ी मिले तो खरीदारी करनी है, लेकिन याद रखना हमें उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना अमाउंट हमारे पास एडिशनल है, जितना अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा है। और पेनी स्टॉक में जो खरीदारी करनी है हमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी है, क्योंकि कल के डेट में मार्केट डाउन भी हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो कौन सा पेनी स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, पहला पेनी स्टॉक है तो उसका नाम है एशियाई इन्फोकॉम। एशियाई इन्फोकॉम आप देख सकते हैं, इस स्टॉक ने ₹2.20 का हाई लगाया था। उसके बाद इसका जो लोअर है, इसका स्टॉक का वो ₹2.25 का इसने लोअर लगाया था। 52 वीक लो देखते हैं तो इसलिए स्टॉक में अब एक तेज़ी बरकरार है। तो इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाना शुरू किया है। अब देख लेते हैं इस स्टॉक का जो स्टेटस है वो 3-4 दिनों में कैसा इसका कारोबार रहा है। तो अब ये देखिए, यह स्टॉक है 10 मार्च से जो स्टॉक है उसमें तेज़ी आई है। उसके बाद से स्टॉक में अपर सर्किट लगाना शुरू किया था। आपको ध्यान रखने इस स्टॉक में यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। पेनी स्टॉक है, थोड़ा संभल के, मार्केट भी अभी सेटल नहीं है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जॉनसन फार्मा केयर। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिसलेनियस कॉमर्शियल सर्विस की कंपनी है, इसमें आपको बना के रखनी है नज़र। इस स्टॉक ने भी आपको ₹1.73 का 52 वीक हाई लगाया था। 21 पैसे से स्टॉक ने चलना शुरू किया था एक साल पहले। उसके बाद ₹1.73 के पास ये स्टॉक 52 वीक हाई पे पहुंचा। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई थी, जो कि जब सारे पेनी स्टॉक में गिरावट आई थी उसके बाद ये स्टॉक ने फिर से एक तेज़ी दिखाई है। यदि आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसने जो अपर सर्किट लगाना शुरू किया 8 से, यहाँ ये 8 मार्च से ₹1.13 से ही अपर सर्किट लगाना शुरू किया है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है जीवी फिल्म्स लिमिटेड। ये स्टॉक आपके भी पोर्टफोलियो में होगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसने ₹1.99 का 52 वीक हाई लगाया और जो इसका 52 वीक लो है वो 29 पैसे का है। ये बहुत अच्छी कंपनी है जो मूवीज़ एंड इंटरटेनमेंट मूवीज़ एंड इंटरटेनमेंट जगत की कंपनी है। तो आपको इस स्टॉक को बना के रखनी है नज़र। यदि इसके थोड़ी सी कारोबार की बात करें, कामकाज की बात करें, तो कामकाज में आप ये देखेंगे, ये जो है 8 मार्च से ₹1.14 से अपर सर्किट लगाना शुरू किया है। इसलिए इस स्टॉक पे आपको रखनी है ध्यान। और आपको ध्यान रहे कि जब ये ₹1.99 आ जाते हैं, यहाँ पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। यदि आपको खरीदारी करनी है तो अभी से थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाना शुरू करें, और जब गिरावट में मिले तो आप इस पर जरूर नज़र बना के रखें। चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये है जो कॉमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। इस कंपनी का 52 वीक हाई है, ₹1.28 पे है। यदि हम ये देखें कि इस कंपनी का कुछ दिनों में क्या स्टेटस रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो 7 मार्च से इसने अपर सर्किट लगाया था। उसके बाद 7 मार्च को अपर सर्किट लगाने वाला लोअर सर्किट लगाया था। 8 मार्च को फिर इसने लोअर सर्किट लगाया। उसके बाद ये 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, 9, 10, 11 से। तो दोस्तों, इस स्टॉक पे भी आपको बना के रखनी है नज़र। आप देख सकते हैं 52 वीक लो है जो 54 पैसे का है, और 52 वीक हाई है ₹2.18 का। दोस्तों, इस स्टॉक में थोड़ी सी 1-2 दिनों में यदि आपकी पोजीशन बनती है तो बना लें, लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखें उसके बाद पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि मार्केट अभी अस्थिर है। मार्केट के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें और उतनी ही खरीदारी करें जितनी आप कर सकते हैं। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उससे कम ही खरीदारी करें, क्योंकि आगे ये स्टॉक आपको और मौका देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। यहाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टॉक है बायोजेन फार्मा। जो भी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक के बारे में ज़रूर जानते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, जो स्टॉक है उसका स्टॉक का नाम है बायोजेन फार्मा। ये देखिए, यह स्टॉक ने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए इस स्टॉक में जो बने हुए हैं वो थोड़ा सा और आगे जाने के बाद थोड़ी सी इसमें सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, ये स्टॉक ₹82 से ₹61 पे आया है, तो अपने 52 वीक हाई को टच करेगा। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली देगी। तो आपको ध्यान रखना है इस स्टॉक में, और आपको ये भी ध्यान रखना है पेनी स्टॉक है, मार्केट अनसर्टेन है, तो इसलिए आपको उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है। अब चलिए दूसरे स्टॉक की ओर। जहाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने बोनस स्प्लिट सारा कुछ दिया है लोगों को। और उसके बाद ये स्टॉक है जो ₹3.10 का हाई बना के जब मार्केट डाउन हो रहा था, तो ये भी सारे पेनी स्टॉक की तरह डाउन ट्रेंड में आया, और उसके बाद इसने अपर सर्किट लगा दिया। दोस्तों, इसमें जो अपर सर्किट का दौर है वो 8 मार्च से आप देखेंगे रिकॉर्ड में, तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक जो है 8 मार्च से अपर सर्किट में आया। उसके बाद ये लगातार अपर सर्किट में की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक में जब भी आप खरीदारी करें वो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करनी है खरीदारी।
क्योंकि अभी पेनी स्टॉक जो है सब बढ़ना शुरू किया है, तो आपको पूरी खरीदारी एक बार नहीं करनी है। जो भी आपका बजट है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें थोड़े पैसे बचा के रखने हैं और आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी इसमें करनी है, क्योंकि आगे चल के आपको और मौका मिलेगा और गिरावट आती है तो उसमें ये पैसे आपके काम आएंगे और उसमें आप इसमें अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। स्टॉक का नाम है विशागर पॉलीटेक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी पे भी आपको बना के रखनी है नज़र, क्योंकि ये स्टॉक 3 रुपये 44 पैसे 3 रुपये 44 पैसे से जो ये स्टॉक है उसने गिरावट दिखाई और उसके बाद ये स्टॉक ने ये काफ़ी अच्छी रैली दिखाता जा रहा है। चलिए इसके हम कुछ दिन के कारोबार की बात करें, कुछ दिन के इसके जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें, तो ये स्टॉक ने 8 मार्च को इसने एक सर्किट लगाया था, अपर सर्किट लगाया था। उसके बाद ये लगातार अपर सर्किट में जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार 11 तारीख तक इसने अपर सर्किट, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र, समय मिले थोड़ी खरीदारी करनी है। जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ उस स्टॉक में जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको लगता है कि फंडामेंटल अच्छा है, इस स्टॉक में आपकी खरीदारी कर सकते हैं, उसमें आप स्टॉक खरीदा करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे स्टॉक की खरीदारी एक साथ कर लें, एक बार में करें। जो भी स्टॉक आपको पसंद है, जिस स्टॉक का आप बिजनेस समझते हैं, उस स्टॉक को आपको खरीदनी है और ख़रीदारी आपको जो करनी है वो थोड़ी थोड़ी करनी है, क्योंकि आगे आपको मौका मिलेगा गिरावट में, तो उसमें आप खरीदारी करें, अच्छा पैसा बनेगा पेनी स्टॉक में। दौड़ते हुए जो दौड़ रहा है स्टॉक, जब स्टॉक दौड़ता है उस स्टॉक को हम लोग कम बाय करते हैं। इसने एक सर्किट जब 7 तारीख या 8 तारीख को जब लगाया था उसमें दौड़ना, उस समय हम लोग इसमें थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते थे। लेकिन ये यदि 2 रुपये 30 पैसे 2 रुपये 30 पैसे को ये क्रॉस कर जाता है, 2 रुपये 30 पैसे, उसके बाद इसमें खरीदारी नहीं बनती है, उसके बाद इसमें एक बार गिरावट आने की संभावना है। आप याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ 2 रुपये 30 पैसे पे, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं अगले स्टॉक को कि अगला स्टॉक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगला स्टॉक है MFL इंडिया। MFL इंडिया की यदि हम बात करें तो MFL इंडिया ने 7 मार्च से अपर सर्किट लगाना शुरू किया है और लगातार अपर सर्किट में दोस्तों। यदि खरीदारी करने का टाइम 7, 8, 9 था दोस्तों, अब इसमें यदि आपको खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी संभल के करनी है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है इसमें आपको खरीदारी करनी है। 2 रुपये 79 पैसे पे स्टॉक है जो अपर लगाया हुआ है और 52 वीक जो लो की बात करें तो 16 पैसे का इसका 52 वीक लो है दोस्तों। लोगों ने इस स्टॉक में लोगों को काफ़ी पैसा कमा के दिया है। कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। यह स्टॉक काफ़ी लंबे समय से मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्तों। इस स्टॉक को बनाकर रखनी है नज़र, जब भी गिरावट में मिले तो खरीदनी है। अभी मार्केट के ऊपर जा रहा है, आपको याद रखना है कि जब आपको यदि आपको मिल जाए ये शेयर तो 2 रुपये 30 पैसे के अंदर में खरीदनी है आपको। 2 रुपये के 30 पैसे ऊपर तोड़ के निकलता है तो आपको इंतजार करनी है, एक बार जरूर ये 2 रुपये 30 पैसे के नीचे आएगा, उसमें आपको बनानी है इसमें पोजीशन। अब चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला जो स्टॉक है अमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड। ये टेक्सटाइल कंपनी है, एग्रो की कंपनी नहीं, नाम से लगता है कि एग्रो कंपनी, लेकिन ये टेक्सटाइल कंपनी है। और टेक्सटाइल कंपनी ने 3 रुपये 58 पैसे के भाव पे जाकर एक बार 52 वीक का हाई लगा के ये जो स्टॉक है वो नीचे आया और इसमें अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 1 रुपये 94 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको इसका पिछले दिनों का परफॉर्मेंस बता देता हूँ। इस स्टॉक ने 7 मार्च से अपर सर्किट लगाना शुरू किया और लगातार 11 तक अपर सर्किट लगाया दोस्तों। यदि आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करें, लंबे समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगा। इस स्टॉक के टेक्सटाइल स्टॉक का कोई टेक्सटाइल सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो उसको थोड़ी सी नज़र बना के रखें। इसके पहले भी मैंने एक स्टॉक जो आपको अभी बताया था उस स्टॉक को भी थोड़ा नज़र बना के रखें, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बूम आने वाला है। तो आपको ये इस पर बना के रखनी है नज़र, मौका मिले तो थोड़ी खरीदारी करनी है, लेकिन पूरे टॉप पे जब कोई भी शेयर टॉप पे पहुंच जाता है, जब बेचने का समय होता है उस पर हमें खरीदारी नहीं करनी होती है। हमें जब भी खरीदारी करनी होती है नीचे में खरीदारी करनी है। जब स्टॉक नीचे आता है उस पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी होती है, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी है। यदि ये बढ़ गया तो सारा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो आपको याद रखिए पेनी स्टॉक में जब भी खरीदारी करनी होगी तो वो नीचे आना शुरू करे तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके हमें एक्यूमुलेट करना होता है। और जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ उसमें से जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे, जिसका फंडामेंटल आप समझते हैं, इसका सेक्टर आपको समझ में आता है, उस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें। मैं जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ उसमें सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने चॉइस से कुछ भी स्टॉक उठा ले और उसके अनुसार इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला जो स्टॉक है वो है SR इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों ये GSM स्टेज पहले फर्स्ट में था, अभी से बाहर आ गया है। यह स्टॉक भी 4 रुपये 67 पैसे, बहुत अच्छा स्टॉक है। 4 रुपये 67 पैसे पे ये स्टॉक 52 वीक हाई लगा के इसमें गिरावट चालू हुई थी और इसका जो 52 वीक लो है 1 रुपये 51 पैसे का लो है। तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में यदि हम बात करें कि 3-4 दिनों में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस स्टॉक का जो हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 10 तारीख को इसने अपर सर्किट लगाया था, 11 तारीख को भी अपर सर्किट लगाया है
10 तारीख को इसमें क्या है कि अपर सर्किट लगाने के बाद एक बार लोअर सर्किट में आया था स्टॉक, लेकिन फिर से अपर सर्किट लगा के कंटिन्यू रहा। इस स्टॉक में 8 तक लोअर सर्किट लगा था। 8 के बाद ये सारे स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, जो कुछ स्टॉक 7 से बढ़ना शुरू किए थे, जो डेट है हमारा 7 से इनमें अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था। 7 से, ये हमारा 7 का डेट है, 7 से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था, लेकिन इस स्टॉक ने 9 से अपर सर्किट लगाया था। इसने 9 से अपर सर्किट लगाना शुरू किया और आप लगातार अपर सर्किट में है। बीच में 10 तारीख को इसने एक मौका थोड़ी सी खरीदारी के लिए दिया था। जिन लोगों ने खरीदा है होल्ड करके रखें, और जिन लोगों ने और भी कम रेट पे खरीदा है वो लोग अपना पोजीशन थोड़ी थोड़ी निकालें। जब स्टॉक गिरता है उसमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश करें। मैं बार बार बोलता हूँ, जब स्टॉक गिरता है तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। बढ़ते हुए स्टॉक को मत खरीदें। बढ़ता हुआ स्टॉक जो है उसको खरीदने में हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। पेनी स्टॉक है, हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना हम खोने के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है टीवी विजन। जी हाँ, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी से रिलेटेड ये कंपनी है। काफ़ी अच्छी कंपनी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को बना के। 4 रुपये 13 पैसे के भाव से स्टॉक है में लगातार गिरावट आई, और फिर 2-3 सर्किट अभी लगाने के बाद, जब सारे पेनी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, लगाने के बाद ये स्टॉक फिर से एक बार तेज़ी बरकरार रखे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक ने 8 मार्च से तेज़ी इसमें शुरू हुई है, अपर सर्किट का दौर शुरू हुआ है, इसलिए आपको इस स्टॉक पे बना के रखनी है नज़र। आप थोड़ा थोड़ा एकमुलेट करें। आपको एक बात और इस स्टॉक में ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जीएसएम स्टेज 2 में है। यहाँ दोस्तों ये जीएसएम स्टेज 2 में है, इसलिए इस स्टॉक पे थोड़ी सी आपको स्पेशल तरीके से आपको इस स्टॉक पे बना के रखनी है नज़र। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। जो अगला स्टॉक है वो है सनकेयर ट्रेडर्स। दोस्तों, जो भी लोग पेन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ये स्टॉक जरूर है। इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों को मालामाल किया है। 4 रुपये 1 पैसे से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई थी, और आज स्टॉक फिर से तेज़ी दिखा रहा है। यदि हम देखते हैं इसका 3-4 दिनों का कारोबार क्या रहा, तो आप ये देखेंगे कि इस स्टॉक ने 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को लोअर सर्किट में था, उसको 9 तारीख से इसने अपर सर्किट दिखाया है, अपर सर्किट में लगातार जा रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आपको बना के रखनी है नज़र। यहाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी आपको पेनी स्टॉक के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। जो भी स्टॉक आपको पसंद हो तो उस स्टॉक पर आप पोजीशन बना सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।